गोस्वामी तुलसीदास, जिनका जन्म 1532 में बांदा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं इनकी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न। निधन 1623 में काशी में हुआ। इनकी यहाँ पे जो रचना ली गई है वो है, पहली जो रचना है वो सवई के रूप में है, जिसको हम देखेंगे कि उस समय देश की स्थिति कैसी है या कैसी थी, जब सब कुछ व्यक्ति का सारी चीज़ें समाप्त हो गई थी। उस समय उन्होंने उत्तरकांड से या उत्तरकांड में कवितावली लिखी थी। यानी बात हो रही है उत्तरकांड की। उस समय कवितावली लिखी, उसमें उस समय की परिस्थितियों का वर्णन किया तुलसीदास जी ने। उसमें लिखा है इन्होंने कि किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। तुलसीदास भुजाई एक राम घनश्याम ही थे, आगी बड़वागिते बड़ी है आगी पेट की। यानी वो कह रहे हैं कि सभी की परिस्थितियां उस समय अनुकूल नहीं थी। इसमें सबसे पहले लिया किसबी, यानी मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग कह सकते हैं। किसान कुल यानी किसान का परिवार, बनिक यानी व्यापारी, भिखारी, भाट, चाकर यानी नौकर, चपल नट यानी चंचल कलाकार, चोर, चार यानी बाजीगर, चेटकी यानी बाजीगर है, चार यानी दूत है। ये सारे यानी श्रमिक, किसान का परिवार, व्यापारी, भिखारी, नट, चोर, बाजीगर, ये सारे ही अपने पेट को पड़त, अपने पेट के लिए पढ़ते हैं। यानी अपने भूख शांत करने के लिए पढ़ते हैं। गुणगढ़त गुणों का निर्माण करते हैं। चढ़त गिरी, और इसके लिए वो गिरी यानी पर्वतों पे भी चढ़ जाते हैं। अटत गहन घन यानी ऊंचे ऊंचे जो घने जंगल है उनमें भी वो विचरण करने लग जाते हैं। एहन अखेटकी, और तरह तरह के आखेट करने लग जाते हैं, शिकार करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, ऊंचे नीचे कर्म यानी ऊंचे नीचे का अर्थ हो गया कि चाहे जैसे कर्म, यानी कोई भी कार्य करने के लिए वो तत्पर थे। धर्म अधर्म करी यानी धर्म अधर्म कुछ भी हो सब करते थे। पेट ही को पचत, केवल वो पेट के लिए ही बेचत बेटा बेटी, अपने बेटे बेटियों को भी बेच देते हैं। यानी अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए अपने परिवार को, अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, कि इस पेट की आग को बुझाई यानी बुझा सकते हैं एक राम घनश्याम ही, यानी एक राम ही या घनश्याम ही ऐसा है जो इस पेट की आग को बुझा सकते हैं। आगी बड़वागिते बड़ी है आगी पेट की। आगी बड़वागिते होते समुद्र में लगने वाली आग, उससे भी बड़ी होती है आगी पेट की। यानी ये पेट की आग जो होती है वो समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी होती है, और उसका एक ही निराकरण है, यानी श्री राम की सेवा करना। यानी राम की सेवा में जाने पे सारी जो प्यास है, ये पेट की जो आग है वो सब बुझ सकती है। इसके आगे चलते हैं। उस समय में किन की स्थिति कैसी थी उनके भी चित्रण किया है, परिस्थितियां कैसी थी उस जमाने में। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिक न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धेमान सोच बस कहे, एक एकन शो कहाँ जाए
का करी बेदऊ पुराण कही सो लोकहु विलोकयत साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी दारिद दसानन दुबाई दूनी दीन बंधु दूरित दहन देखी तुलसी हाहाकार करी। यानी उनका मानना था कि उस समय सभी परिस्थितियां यानी अकाल की समस्या थी, भूखमरी बढ़ती जा रही थी, तो उस समय लोगों के पास काम ही नहीं था, तो क्या काम करें। इसलिए उन्होंने लिखा है कि खेती ना किसान को, यानी किसान के लिए खेती नहीं है, खेती नहीं कर सकते, भिखारी को ना भीख, और भिखारी लोगों को भीख मिलना बंद हो गया है, बलि यानी दान, और दान मिलना भी बंद हो गया क्योंकि सबके पास ये पैसा नहीं था। बनिक को बनिक यानी व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा है, ना चाकर को चाकरी, ना चाकर यानी नौकर को नौकरी मिल रही है। जीविका विहीन लोग, सारे ही लोग जो है जीविका विहीन है, किसी के पास जीविका चलाने के लिए कुछ भी नहीं है। लोग सिद्धेमान सोच बच, यानी सोच में पड़ जाते हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं, और कहे एक एक अंशो, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ जाए, क्या करें, कि अब कहाँ चलें, क्या करें। वेदौ पुराण, आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वेदौ पुराण कही लोकौ विलोकयत, यानी वेदों में पुराणों में कही यानी कहा गया है, लोको विलोकयति यानी संसार में विलोकयति सबके सामने है, विदित है, यानी प्रसिद्ध कहावत है कि सांकरे सबे पे, यानी संकट पे सब पर राम यानी श्री राम रावरे कृपा करी, यानी जो राम रावरे हैं वो ही कृपा करते हैं। दारिद दशानन, दारिद यानी गरीबी, गरीबी रूपी दशानन यानी रावण है, वो दबाई दुनिया यानी दुनिया, दुनिया को दबा लिया है, दीन बंधु। दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, और ये दहन देखकर उन लोगों का, जलना देखकर, उनकी व्यापार को देखकर, कुछ नहीं मिल पा रहा है उनको, बेटे हैं दुखी है, तो उनको देखकर तुलसीदास जी जो है वो हाहाकार करने लग जाते हैं। इसके आगे हैं कि तुलसीदास जी कहना चाहिए, कह रहे हैं कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मेरे बारे में कौन क्या कह रहा है उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटी न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसीदास सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछुओ, मांगे के खेबो मस्जिद को सोईबो, लेबे को एको न देबे को दो। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संसार में रहने वाली जो जातियां हैं वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मुझे मेरे बेटे की शादी किसी से नहीं करनी है, कोई शादी वादी नहीं करनी है, क्योंकि इनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वो भी यही कहते हैं कि मुझसे इनको कोई सगाई थोड़ी करनी है, तो इनसे संबंध रखना है संसार के लोगों से, इसलिए कह रहे हैं दूध को, कोई मुझे दूध कहे, कोई मुझे अवधूत कहे, कोई मुझे रजपूत यानी राजपूत कहे, कोई मुझे जुलाहा कहे, मुसलमान मान ले। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, वो कह रहे हैं कि किसी की भी बेटी से मेरे बेटे का ब्याह नहीं करवाना है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, कोई भी मेरी जाति को नहीं बिगाड़ सकता। तुलसी सरनाम गुलाम है नाम, यानी तुलसीदास जी जो है वो सरनाम है, प्रसिद्ध नाम, गुलाम है राम का। जाको रुचे सो कहे कछु को, जिनके जो रुचि में आए वो मेरे बारे में कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मांगे के खेबो, मेरा तो काम है मांग के खाना, मस्जिद को सोईबो, मस्जिद में जाके सोना, लेबे को एको ना देबे को दो, यानी ना मेरे पास कुछ लेने के लिए है, ना किसी को कुछ देने के लिए है, इसलिए संसार में कौन क्या कह रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं, इसके बाद में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है, यानी राम विलाप करते हैं, और लक्ष्मण मूर्छित होके पड़े हुए हैं, वहाँ राम जो है उनके हनुमान के आने की प्रतीक्षा में है कि हनुमान जो है संजीवनी लेके
वापिस आएंगे और उन्हीं के इंतज़ार में सारे ही जितने भी वानर सेना है वो चारों तरफ बैठी हुई है और बीच में राम जो हैं अपने पैरों पे उसको रखे, यानी यह कह सकते हैं वो बैठे हुए हैं और उनकी छाती से लगा के लक्ष्मण को, यानी मूर्छित लक्ष्मण को वहां रखा हुआ है, ऐसा मान के चलिए। रखा होने का अर्थ हो गया है कि वो सो रहे हैं, यानी मूर्छित हो चुके हैं। तभी ऐसा होता है कि तव प्रताप उर राखी प्रभु जयउ ना तुरंत। स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो जब संजीवनी लेके आता है तो भरत सोचता है कि ये कौन आ गया, तो उसने उसको तीर मारी हनुमान को और उसको वहीं पर ही उतार लिया। और उतारने के बाद में उनको जब राम राम करते हुए नीचे उतरे तो उस समय उनको लगा कि राम का कोई कौन है, यानी राम का कोई भक्ति है, इसलिए उनसे चर्चाएं करता है। चर्चा होने के बाद में उनको लगता है कि हनुमान को भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये राम के ही भक्त है। कितना प्रेम है दोनों भाइयों के, सारी चर्चा होने के बाद में लगता है। फिर कह रहे हैं कि तव प्रताप उर राखी प्रभु जयउ ना तुरंत। कि तुम्हारा, तव यानी तुम्हारा, प्रताप यानी आशीर्वाद, उर यानी हृदय में रख कर, प्रभु जयउ ना तुरंत, मैं जल्दी निकलता हूँ। अस कही ऐसा कहकर आयुसु पाई पद बंदी चले हनुमान। ऐसा कर कर उनकी पद की वंदना करते हुए हनुमान जाने लगते हैं। भरत बाहु बल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। और चलते समय वो सोच रहे हैं भरत के बारे में कि भरत के बाहुबल शील, उनके गुण, प्रभु के प्रति उनकी जो प्रेम है, अपार प्रेम है, उसका वर्णन करते हुए मनमहु जात, मन ही मन में जात सरात, मन ही मन में सराहना करते हुए पुनि पुनि यानी बार बार आगे बढ़ते जा रहे हैं पवन कुमार यानी हनुमान। इसके बाद में वहां क्या हो रहा है उसका वर्णन है कि वहां राम लक्ष्मण निहारी बोले बचन मनोजन अनुसारी। मूर्छित अवस्था में हनुमान पड़े, लक्ष्मण पड़े हुए हैं। तो जब वो सारे लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो राम जो है वो विलाप करते हुए उनसे कह रहे हैं, वहां राम यानी वहां पर राम लक्ष्मण निहारी, लक्ष्मण को देख रहे हैं, बोले मनुज बचन मनुज अनुसार, ये मनुष्य के अनुसार, क्योंकि वो तो भगवान थे, फिर भी उन्होंने मनुष्य के अनुसार वचन बोलना शुरू करते हैं, बोलने लग जाते हैं वो, यानी काफी दुखी हो जाते हैं। वो सोच रहे हैं अर्ध राती गई कभी नहीं आयो। अर्ध राती, आधी रात बीत चुकी है, कभी नहीं आयो, यानी कपि यानी हनुमान यानी बंदर कहते हैं इसको, यानी अभी तक नहीं आया। राम उठाई अनुज उर लगाए, राम उठाए यानी राम अपने अनुज यानी हनुमान को अपने हृदय से लगा देते हैं, ऐसी बात कह के। सकौ न दुखित देखी मोहि काऊ, वो कह रहे हैं उनसे कि मैंने तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देखा था। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, बंधु यानी उसको कह रहे हैं लक्ष्मण को कि बंधु तुम्हारा सदा यानी तव यानी तुम्हारा, मृदुल कोमल स्वभाव यानी तुम्हारा हमेशा से कोमल स्वभाव रहा है मेरे प्रति। मम हित मेरे हित लागे तजो पितु माता, तुमने मेरे हित में अपने ही माता पिता को त्याग दिया है। सहु विपिन भीम आतप बाना, यानी तुमने इनके लिए यानी मेरे लिए सहु यानी सहन किया, विपिन यानी जंगल, हिम आतप यानी गर्मी सर्दी, बाता यानी इस वातावरण में हवा, यानी सब कुछ मैंने सहन किया, तुमने सहन किया है मेरे साथ रहकर। तुम वहां पर भी रह सकते, अच्छे ढंग से रह सकते थे, अच्छे राज कर सकते थे, लेकिन तुम यहाँ मेरे लिए सब कुछ किया। इसके बाद में शुरू होता है आगे, सो अनुराग कहाँ अबाई, उठो न सुनी मम बच बिकलाई। अब कह रहे हैं, राम कह रहे हैं बिलखते हुए कि वो अनुराग कहाँ गया भाई, यानी लक्ष्मण से। उठाओ ना सुनी मम वचन विकला, यानी मेरी व्याकुलता रूपी वचनों को सुन के उठ क्यों नहीं रहे हो। जो जन तेऊ बन बंधु बिछो पितु बचन मन तेऊ नहीं हो। जो जनते यानी अगर मैं जानता कि बन बंधु बिछो, कि उस वन में बंधु यानी भाई का विच्छेद हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मर जाएगा ये, तो पितु बचन मनते हो नहीं, तो मैं अपने पिता दशरथ की बात
नहीं मानता। सूत बित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा। सूत यानी पुत्र, वित्त यानी धन, नारी यानी पत्नी, भवन यानी घर और परिवार। होई जाई जग बारह बार, इसको इस संसार में बार बार प्राप्त किया जा सकता है। यानी पुत्र को, पैसे को, पत्नी को, भवन को और परिवार को इसमें बार बार प्राप्त किया जा सकता है। यानी अगर ये खत्म भी हो जाते हैं, समाप्त भी हो जाते हैं, तो इनको वापस प्राप्त किया जा सकता है। अस विचारी जिए जागहु ताता, ऐसा विचार करके आप जाग जाओ ताता, यानी उसके पुत्र के रूप में कह रहे हैं, यानी उसके भाई को संबोधित कर रहे हैं। मिले न जगत सहोदर भ्राता, कि संसार में, जगत यानी संसार में, सच्चा या सहोदर एक ही उधर से उत्पन्न भ्राता यानी भाई नहीं मिलता है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करहीना। मेरी स्थिति वैसी हो गई है जथा यानी जैसे, पंख बिना खग यानी पक्षी, अगर पक्षी के पंख नहीं हो तो वो दीनहीन हो जाता है। अति दीना अत्यधिक दीन हो जाता है। मणि बिनु और बिना मणि के, फनी यानी सर्प, वो भी अत्यधिक दीन हो जाता है। और करिबर करहीना यानी हाथी के अगर सूंड नहीं होती है तो वो भी दीनहीन हो जाता है। ऐसी स्थिति मेरी हो गई है तुम्हारे बिना। असमम जीवन बंधु बिनु तोय, ऐसा मम यानी मेरा जीवन हो गया है तुम्हारे बिना, जो जड़ देव जियावे मोय। इस पूरे जीवन में ही यानी मुझे जिलाने के लिए, जीवाय मोय यानी मुझे जीवित रह के क्या मिलेगा, यानी क्या हो सकता है, मेरा जीवन तो रुक चुका है। जेऊ अवध कवन महु लाए, कि मैं अयोध्या, अवध का अर्थ हो गया अयोध्या, कि अयोध्या में कौन सा मोह लेकर जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाए, वहां के लोग कहेंगे कि इन्होंने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया है। बस अपजस सहते जग माही, बरु यानी बहुत से अपयश सहे होते हो जग माही, यानी संसार में मैं बहुत सारे अपयश सहन करूंगा। नारी हानि विशेष नाई, कि अगर नारी नहीं होती, यानी अगर सीता नहीं भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे समस्या है कि नारी हानि विशेष क्षति नहीं, कि नारी अगर चल जाती है, मर जाती है, तो वो कोई विशेष क्षति नहीं है। अब अपलोगु शोकु सूत तोरा, अपलोगु शोकु यानी शोक, सूत यानी पुत्र, तोरा यानी तुम्हारा, सही निठुर कठोर उर्मोरा, ये निठुर निष्ठुर और कठोर मन जो है वो इस चीज को सहन कर रहा है। निज जननी के एक कुमार, निज जननी यानी तुम्हारी माता के तुम एक ही कुमार यानी पुत्र थे। तात तासु तुम प्राण आधारा, यानी तात यानी पुत्र, तुम उनके प्राणों के आधार थे। सो पेशी मोई तुम ही गई पानी, यानी मेरे हाथों में, पानी का अर्थ होता है गई पानी, यानी मेरे हाथों में सौंप गए। मोही यानी मुझे, यानी तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें सौंप के गई है। सब विधि सुखद परमित जाना, उन्होंने सभी विधियों से अपने आप को यानी उसको सुरक्षित मानते हुए मेरे हाथों में दिया है। उतरू कहाँ है देव तेई जाई, यानी मैं वहां जाकर क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखाओ भाई, कि उठो भाई मुझे सिखाओ कि मैं वहां जाकर क्या जवाब दूंगा। बंधु विधि सोचो सोचत सोच में मोच, बंधु विधि यानी बहुविधि, यानी बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से, सोचत सोच विमोचत यानी दूसरों के कष्ट मिटाने वाले राम भी यहाँ पे अनेक प्रकार से सोच रहे हैं। सर्वत सलील राजीव दल लोचन, राजीव दल लोचन, लोचन यानी आंखें, राजीव दल यानी कमल के समान आंखों वाले, सलील यानी जल, श्रवण यानी बह रहा है, यानी ऐसा कहकर उनके कमल के समान नेत्रों से आंसू बहने लग जाते हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु दिखाए। उमा कह रही है स्वर्ग से, एक अखंड रघुराई, ये एक अखंड रघुराई है, राम है। इन्होंने नरगति यानी मनुष्य का रूप लेकर भक्तों पर कृपा दिखाई है, यानी इन्होंने सब कुछ मनुष्य के लिए किया है, यानी भगवान है, उनको कोई समस्या नहीं है, फिर भी
नर का यानी मनुष्य का रूप धारण करके उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा दिखाई है। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय वानर निकर। प्रभु प्रलाप यानी श्री राम के विलाप सुनकर सारे विकल यानी व्याकुल भय वानर निकर यानी निकर यानी झुंड, जितने भी झुंड थे वानरों के यानी बंदरों के वो सारे व्याकुल हो जाते हैं ऐसी बातें सुनकर। आई गयु हनुमान जी में करुणा में वीर रस। इतने में ये हनुमान जो है आ जाते हैं जैसे करुणा करुण रस में वीर रस की यानी वीर रस आ जाए यानी करुणा यानी दुखी हो और वहां पे वीर रस उत्साह आ जाए ऐसा उनको महसूस होने लगता है। हर्षि राम बैठे हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर्षि राम बैठे हनुमान, राम जैसे ही वो आता है हनुमान तो हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और हनुमान से भेंट करते हैं। अति कृतज्ञ, वो उसको अत्यधिक कृतज्ञता दिखाते हैं। प्रभु परम सुजाना यानी परम सुजाना यानी कि श्री राम जो है उसके प्रति यानी अत्यधिक कृतज्ञ दिखाते हैं। तुरंत वेद तब कीने उपाय उठे बैठे लक्ष्मण हर्ष आए। तुरंत वेद ने उपाय किया और उठे बैठे लक्ष्मण हर्ष आए और लक्ष्मण तैयार हो जाते हैं और हंसने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटे उबराता। इतने में यहाँ राम है उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। हर से सकल भालू कपि भ्राता, और सकल यानी सारे भालू कपि यानी बंदर भ्राता भाई जो हैं वो पुलकित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा। कपि यानी हनुमान है, पुनः यानी वापिस वेद को जहाँ से लाया गया था वहां पहुंचाया जाए। जय विधि, जिस विधि से लाया गया तब ही लाई लई आवा। जिस विधि से उनको लाया गया था क्योंकि उनको पूरे झोपड़ी के साथ ही लाया गया था तो वापिस उसी विधि के अनुसार उस वेद को वापिस छोड़ा जाता है। यह वृतांत दशानन सुनयु अति विषाद पुनि पुनि शिर धन्यु। यह वृतांत जब दशानन रावण सुनता है तो अति विषाद यानी दुख में पुनि पुनि शिर धन्यु अपना सिर पीटने लग जाता है। व्याकुल कुंभकर्ण पयावा, व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास जाता है और विविध जतन करी ताई जगावा, और विविध यतन करके उसको जगाने की कोशिश करता है। यानी कुंभकर्ण जो 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है, अभी उसका समय नहीं हुआ इसलिए उसको जगाने के यत्न प्रयत्न चलते रहते हैं। चौगा निशिचर देखे कैसा। इतने में कुंभकर्ण, निशिचर यानी राक्षस कहते हैं, कुंभकर्ण के लिए कहा गया है। जागा निशिचर यानी कुंभकर्ण जागते हैं और कैसा देखता है कि मानो कालू देह दरी बेसा। ऐसा लग रहा है जैसे काल जो है उसके सामने देह यानी शरीर धारण करके खड़ा है। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई काहे तो मुख रहे सुखाए। कुंभकर्ण पूछता है रावण से कि क्यों तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है। कथा कई सब ते ही अभिमानी जही प्रकार सीता हरियाणी। पूरी कथा सुनाते हैं वो कि कैसे मैंने सीता, अभिमान के साथ कहता है रावण कि जिस प्रकार उन्होंने सीता का हरण किया कैसे वो लेके आए, सारी कथा उसको सुनाता है। तात कपिनव सब निशिचर मारे, यानी भाई से कह रहे हैं, तात यानी पुत्र होता है। तात कपिनव सब निशिचर मारे कि इन कपियों ने, इन बंदरों ने सारे निशिचर राक्षसों को मार दिया है। महा महा जोधा संहार, महान महान जो योद्धा थे उनका संहार कर दिया है। दुर्मुख दो मुख वाले सूर्य रिपु यानी राजाओं का शत्रु, मनुज आहारी जो मनुष्य का आहार करने वाला मनुज आहारी नामक जो राक्षस है, बट अतिकाय अकम्बन भारी, ये सारे राक्षसों के नाम है। यानी इन सब का वध हो चुका है। अपर महोदर आदि वीरा यानी आदि वीर जो है, परे समर मही सब रण दीरा, सबने रण में धैर्य त्याग दिया यानी मर चुके हैं, मृत्यु हो गई है इन सब की। फिर आगे कह रहे हैं सुनी दस्कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलका। इतने में ही दस्कंदर के यानी रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण जो है बिलखने लग जाता है, तुमने गलत किया है। और कह रहा है कि जगदम्बा हरियाणी अवसर चाहत कल्याण, कि तुमने साक्षात जगदम्बा का हरण कर लिया है, अब तुम कल्याण चाहते हो, अब शायद तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है। बाकी आगे देखेंगे जो भी है जो।